नमस्ते बच्चों। आज हम क्या पढ़ेंगे? पाठ 2 काकी। आज हम काकी नामक पाठ पढ़ेंगे। इसका लेखक है सिया रामशरण गुप्त। सुप्रसिद्ध साहित्यकार सिया रामशरण गुप्त का जन्म सन 1895 में झांसी के निकट चिरगांव में हुआ। ये राष्ट्रकवि माधलीशरण गुप्त के छोटे भ्राता थे या छोटे भाई थे। इनकी रचनाओं में सामाजिक समस्याओं के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों पर भी करारा प्रहार किया गया है। हिंदी साहित्य की आरंभिक कहानियों में काकी एक अत्यंत मार्मिक कहानी मानी जाती है, या मार्मिक का मतलब है हृदय स्पर्शी, हृदय को छूने वाली कहानी है। इस कहानी में एक बालक है श्याम, जो बचपन से ही अपनी मां को खो देता है। कहानी का शुरुआत। उस दिन बड़े सवेरे या अर्ली मॉर्निंग श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम का मतलब रोना, कल्पना, आउटक्राई। या उसकी मां या श्यामू की मां नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा या क्लोथ ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है, और घर के सब लोग उसे घेर कर या चारों ओर बैठकर करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। विलाप करना, रो रहे हैं या ऊंचे स्वर में रो रहे हैं। लोग जब उमा को श्मशान ले जाने के लिए उड़ाकर ले जाने लगे तब या उसी समय श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, या शोर शराबा करना, उपद्रव मचाना या डिस्टर्बेंस। श्यामू बोला, काकी सो रही हैं, या मेरा काकी सो रही हैं। उन्हें इस तरह उड़ाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। वह नादान बालक या इनसेंट या अपनी माम कौन है? उमा के शव को श्मशान ले जाने से रोकना चाहता है। लोग बड़ी कठिनता से या मुसीबत से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाली। बच्चों, समझ गई है ना? या ध्यान से सुनो बच्चों, या ध्यान से सुनिए। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी या माँ उसके मामा के यहाँ गई हैं। कहाँ गई हैं? मामा के घर गई हैं। आसपास खड़े लोग श्यामू को ये कहकर बहलाने की कोशिश करते हैं या परिश्रम करते हैं कि उसकी मामा के घर गई हैं और कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। लेकिन या परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आसपास के अबोध या अबोध का मतलब नादान या मासूम, इन्नसेंट बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। लेकिन अपने साथी बालकों से पता चल जाता है कि उसकी माँ ऊपर राम के घर गई हैं। कहाँ गई है माँ? मामा के घर गई हैं। घर कहाँ है? ऊपर है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसकी रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, या धीरे धीरे या स्लोली शांत हो गया। परंतु शोक या मन में क्या है? दुख है, शांत न हो सका। दुख शांत न हो सका। वर्षा का मतलब बारिश के बाद या अनंतर का मतलब उसके पश्चात 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है या अदृश्य हो जाता है। परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता या अंदर आर्द्रता का मतलब है गीलापन या मॉइस्चर, जैसे बहुत दिन तक क्या है? बनी रहती है।
क्या बनी रहती है? मन के अंदर दुख बनी रहती है। यह सुनो बच्चों। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखा। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम या अचानक खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। पिताजी से कहा, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी के मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। अन्यमनस्क का मतलब अनमना या डिस्ट्रैक्टेड। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। घर से चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था या उत्सुक था, या वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह कुटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर श्यामू ने इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल या सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली, या जेब का मतलब पॉकेट, टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। चवन्नी क्या मतलब? 4 आने या 25 पैसे। सुखिया दासी का लड़का बोला, श्यामू का समवयस्क था या समवयस्क साथी था। साथी का मतलब फ्रेंड या दोस्त, या समवयस्क का मतलब है समान आयु वाला और सेम एज। उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप या चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई एक अंधेरे घर में, उसमें डोर बांधी जाने लगी। या श्यामू ने धीरे से कहा, बोला किसी से न कहो तो एक बात कहो। किसने बोला? श्यामू ने बोला से बोला। क्या बोला? बोला किसी से न कहो तो एक बात कहो। धन्यवाद।